मैं हुस्न परी दगेगा तो नहीं है? नहीं लगेगा। सर आप इतने गुमसुम क्यों? मजा आ रहा है ना भाई आप सबको? तो शुरू करते हैं भाई, एक बार जोश दिखा दो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले परफॉर्मर से। ये है अनुभव गुप्ता जी। ओह माय गॉड, मैं हट जाता हूँ, सर्जरी होने वाली है आज। एक बार मैं वरुण भैया प्रैंक करके लिए ताली बजा दीजिए। शुरू करता हूँ। यूं तो रोज सवेरा होता है, यूं तो रोज सवेरा होता है, पर न जाने क्यों अंधेरा रहता है। यूं तो रोज सवेरा होता है, न जाने क्यों अंधेरा रहता है। दिन भर आंखें खिलखिलाती हैं, पर न जाने क्यों एक वक्त ऐसा आता है जब ये नम हो जाती है। बंद कमरा तकलीफ देता था कभी, बंद कमरा तकलीफ देता था कभी, आज खुशी इसी में आती है। देखता हूँ तस्वीर उसकी जब, ऐसा नहीं कि याद तभी मुझे आती है। दिन का एक अंश भी ऐसा नहीं होता, दिन का एक अंश भी ऐसा नहीं होता जब ये आंखें उसे ढूंढने न जाती हैं। एक हाथ महसूस होता है सर पे हर वक्त, पर न जाने क्यों ये आंखें उसे कभी नहीं देख पाती हैं। तो वैभव जी की भाई कॉमेडी के बारे में तो सबने सुना होगा ना। तो माय नेम इज वैभव एंड आई एम नॉट साउथ इंडियन। हाँ यार, क्योंकि मेरे को ऐसा लोग देखते और समझते हैं हाँ ये क्या है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ यार, लोग मेरे को ऐसा देखते हैं और समझते हैं भाई, ऐसे ही साउथ इंडियन ही समझ रहा है मुझे। मैं किसी के भी साथ पहली बार डिनर पे जाता हूँ ना, मुझे खाने में दो ही ऑप्शन दे रहा है, इडली या डोसा। सांबार एक्स्ट्रा। अगर मुझे डोसा ज़्यादा पसंद है। अब मेरा दिक्कत है, कोई भी रैंडम आदमी मुझे कुछ भी आके सलाह दे के चला जा रहा है, कुछ भी सलाह देके कि धूप में पतंग उड़ाना बंद कर दो, गोरे हो जाओगे। एक आदमी मुझसे आज सुबह कह रहा है कि शादी मत करना, बहुत पछताओगे, एकदम बंधुआ मजदूर ही रह जाओगे। मुझे सुन के बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि वो आदमी मेरा बाप है। हाँ यार, मेरे पापा से नहीं बनती, मेरे पापा से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। मेरे पापा मेरे बारे में उतना ही अच्छा सोच रहे हैं जितना सलमान खान ने हिरन के बारे में सोचा था, और सलमान खान के बारे में बिश्नोई। ये जोक करता हूँ ना तो मेरी थोड़ी सी फटी में रहती है, क्योंकि मेरा स्किन कलर ब्लैक और मैं बक बक बहुत करता हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ यार, बहुत दिक्कत है मेरे साथ। तो ऐसा मेरे घर के पास एक चौराहा है, मैं वहीं से ऐसा जा रहा था, एक छोटी सी बच्ची वहाँ पे भीख मांग रही थी, तो मैंने ऐसा उसको 20 रुपये दे दिए। फिर उसने मेरा चेहरा देखा और कहती, भैया आपसे तो नहीं ही लेंगे, आपको तो गुजारा करना होगा। भाई के लिए एक बार फिर से तालियां हो। भाई अगली है हमारी स्मृति जी। कि मेरा भी मन करता है लोगों को नखरे दिखाने का, कि क्या हुआ आज बुरा मेरे साथ, ये साके खुल के बताने का। और उसके बीच अगर किसी की परेशानी बीच में आती है तो मैं सबसे पहले जाके उसको बहलाती हूँ। देखो ना, मैं फिर से समझदार बन जाती हूँ। और कभी कभार मैं मम्मी को पास बुला के उनके आंचल में परेशानियों को खोना चाहती हूँ। उनकी गोद में जाके सर रख के मैं जी भर के रोना चाहती हूँ। लेकिन जब जाके मैं उनकी माथे की शिकन देख वापस आती हूँ, देखो ना, मैं फिर से समझदार बन जाती हूँ। और जब रात में सोते वक्त मेरा सपनों की सूची देखने का मन करता है कि कब होगी ये पूरी, मुझे ये देख के हर बार ये डर लगता है। और उस डर को मैं फोन उठा के किसी को तो बताना चाहती हूँ, फोन उठाती हूँ हाथ में, पर किसी को लगा नहीं पाती हूँ। देखो ना, इस चक्कर में मैं फिर से रात बन जाती हूँ। इंट्रो ये है कि तू हर ज़बां पे है, मैं अफसाना बन गया हूँ। तू हर ज़बां पे है, मैं अफसाना बन गया हूँ। तू साथ थी तो खुश रहता था, पर अब बेगाना सा हो गया हूँ। मुझे देख के दुआ मांगते हैं सारे तेरे मुरीद, मुझे देख के दुआ मांगते हैं सारे तेरे मुरीद, कि टूटा तो मैं था ही, अब तारा बन गया हूँ। ख्वाबों में कम क्यों कर दिया है आना जाना आपने, आया करिए हम अपनी नींदों से बेईमान हो जाते हैं।
एक फ़कत आपसे नज़दीकी के लिए हम ज़मीन से आसमान हो जाते हैं। मयार मुक़द्दस पर नाजिल करा है आपने हमें, यानी कि टॉप पर मयार मुक़द्दस पर नाजिल करा है आपने हमें, और हम यहाँ आपको देख के ही महान हो जाते हैं। अपनी आवाज़ से रोशन कर दिया है वीरानियत को आपने, अपनी आवाज़ से रोशन कर दिया है वीरानियत को आपने। आपके साथ साथ हम भी मगरिब की अज़ान हो जाते हैं। बुलाना चाहेंगे अपने अगले परफॉर्मर को। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस सृष्टि। क्योंकि मैं हंसती बहुत हूँ, तो हंसते चेहरों के बारे में मैंने लिखा था कि इन मुस्कुराते होठों के आगोश में उलझे रहिए, इन मुस्कुराते होठों के आगोश में उलझे रहिए, कभी सामना हमारी आंखों से हो गया तो शायद सच सामने आ जाएगा। फिर जब हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत में होते हैं ना, तो हमारा पार्टनर अक्सर हमसे ये सवाल ज़रूर करता है या कहता ज़रूर है कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं हूँ क्या आखिर तुम्हारे लिए, मैं हूँ क्या आखिर तुम्हारे लिए। तो फिर मैंने उस पर लिखा है कि तुम सुबह का सूरज, तुम रात का चांद हो, तुम सुबह का सूरज, तुम रात का चांद हो, मेरे ढलते दिन का आगाज हो। सॉरी, रोना आ गया। पहले ही बोल दिया था मैं तो। होता ना कि किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को अगर मैं मरूँ ना तो मेरी मौत कैसी होनी चाहिए। तो मैंने उस पर लिखा था कि मेरी मौत कैसी होनी चाहिए। बहुत डीप, बहुत डीप। मतलब एक दो लोगों को मैंने सुनाया तो उनका था भाई गूज़बम्स, पता नहीं आपको आएंगे नहीं आएंगे। तो है कि मेरी लाश को उल्टा लटकाओ, मेरी लाश को उल्टा लटकाओ, पीठ पर खंजर दिखनी चाहिए, मेरे जख्मों की नीलामी करो, मेरे जख्म बिकने चाहिए, मेरी चिता पर लकड़ी मत लगाना, मेरी चिता पर लकड़ी मत लगाना, मेरे शरीर के अंग सड़ने चाहिए, मुझे नोचने देना कौवों को, मुझे नोचने देना कौवों को, मरने के बाद मेरे जख्म बढ़ने चाहिए, और आधा नुचा हुआ टांग देना तुम उस पेड़ पर, आते जाते लोग डरने चाहिए, मेरी रूह को इतना हैवान बनाना, मैं जितनों को चाहूँ उतने मरने चाहिए। क्या बताएं क्या किया है जिंदगी में, बस के मुंह जूठा किया है तिश्नगी में। क्या बताएं क्या किया है जिंदगी में, बस के मुंह जूठा किया है तिश्नगी में। यूं तो करने चाहिए थे काम हमको, यूं तो करने चाहिए थे काम हमको, कौन करता है मोहब्बत मुँह किसी में। कौन करता है मोहब्बत मुँह किसी में। पाप धोने जा रहे थे हम जहाँ पर, पाप धोने जा रहे थे हम जहाँ पर, लाश ऊपर आ गई थी उस नदी में। हो नहीं सकता यहाँ इससे बुरा कुछ, हो नहीं सकता यहाँ इससे बुरा कुछ, खैर अच्छा ही हुआ है आखिरी में, खैर अच्छा ही हुआ है आखिरी में। और घड़ी साजो की मुझको क्या जरूरत, अब घड़ी साजो की मुझको क्या जरूरत, वक्त अब तो हो चला है इस घड़ी में। क्यों नहीं तुम जा रहे हो जिंदगी से, क्यों नहीं तुम जा रहे हो जिंदगी से, कुछ कमी सी रह गई है शायरी में। और फिर भी भूखे पेट निकला एक भिखारी, फिर भी भूखे पेट निकला एक भिखारी, घर बहुत महंगे बने थे उस गली में,
घर बहुत महंगे बने थे उस गली में, और आशु बच्चियां तो डर रही हैं, और आशु बच्चियां तो डर रही हैं। तुम तो कहते थे खुदा है हर किसी में। मैं प्यार में डूबा आशिक था, तेरे पल्लू में लिपटा आशिक था। मैं प्यार में डूबा आशिक था, तेरे पल्लू में लिपटा आशिक था। तेरे पल्लू ने ऐसा बांध दिया, दिल खोल तुझ पे मैंने एतबार किया। तूने इस आशिक को क्यों रास्ते में छोड़ दिया? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में कि तूने दूसरा आशिक ढूंढ लिया? फिर होता है गुस्सा आती है, बहुत खलता है, तो फिर बोलते जा छोड़ दिया उन गलियों को, जा मोड़ दिया उन राहों को, जा छोड़ दिया उन गलियों को, जा मोड़ दिया उन राहों को, जो तेरे घर की तरफ मुझे बुलाते थे, जो तेरी मुझे याद दिलाते थे। तो एक बार एक जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। एंड थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ बैठने के लिए, हमें सुनने के लिए। और एक बार क्लैप हो जाए, एक बार क्लैप हो जाए द बनारस जंक्शन के लिए, एंड स्पेशली फॉर दीपक भैया, वरुण भैया ऑल्सो, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया लेट नाइट तक यहाँ पे रह के। एंड ये जो हमारा कनेक्शन रहा टेल्स एंड शायरिया का बहुत खूबसूरत रहा। सो एक बार हम दोबारा जुड़ना चाहेंगे, ठीक है।